गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग दोबारा से नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको 3 मेथड्स बताए थे कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के 3 मेथड। एक आपका वैल्यू एडेड मेथड है जिसको प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। सेकेंड आपका इनकम मेथड है आय विधि, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। और थर्ड आपका क्या है कि एक्सपेंडिचर मेथड है, व्यय विधि, जिसको डिस्पोजल मेथड कहते हैं। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो पहला मेथड है वैल्यू एडेड, जिसको मूल्य वृद्धि या उत्पादन विधि कहा जाता है, ये मेथड जो है क्या चीज है, इससे नेशनल इनकम किस तरीके से निकलती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो मूल्य वृद्धि है वैल्यू एडेड, ये होता क्या है। जब तक आप इसको समझाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, वो जंगल में जाता है, ये मैंने पेड़ बना दिए हैं, और जंगल में जाके क्या करता है कि वो ये जो पेड़ की लकड़ियां हैं वो काटता है, ठीक है। खुद जाके वुड कट करता है और उसको क्या करता है कि उन लकड़ियों को पास का जो कोई गांव है वहां पे वो बेचता है, ठीक है। अब मैंने उसका नाम रख दिया है जंगल मैन। तो देखिए मैंने एक लिखा है, मिस्टर जंगल मैन सेल टू 100 रुपीज टू मिस्टर विलेज मैन, यानी जिसने वुड कट की, इसने क्या किया, उन लकड़ी को किसको बेचा, कोई मिस्टर विलेज मैन है गांव का, उसको बेच दिया। कितने का बेचा उसको बेचा 100 रुपए का, ठीक है। फिर जो मिस्टर विलेज मैन है, जिसको मिस्टर जंगल मैन ने 100 रुपए का बेचा, तो मिस्टर विलेज मैन ने क्या किया, उसको टाउन में जाकर, शहर में जाके मिस्टर टाउन मैन थे उनको बेच दिया। कितने का बेच दिया, 500 रुपए का, ठीक है। फिर आप देखिए मिस्टर टाउन मैन ने क्या किया, उसी वुड को जाके मिस्टर फर्नीचर को बेच दिया। एक मिस्टर फर्नीचर नाम उनमें रख दिया। कितने का बेचा, 1000 रुपए का। और लास्ट में देखिए मिस्टर फर्नीचर मैन ने क्या किया कि उन लकड़ियों से फर्नीचर बनाया, उसमें पॉलिशिंग की, अच्छी तरीके से उसको बनाया जो है फर्नीचर, और उसको कस्टमर को बेच दिया। कितने का बेच दिया, 2500 रुपए में। तो अब आप ये देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिस्टर जंगल मैन था, जिसने जंगल में जाके लकड़ियां काटी थी, तो उसने इन लकड़ियों के लिए कितना प्राइस पे किया था, कितना पैसा उसको लगा था। तो आप कहेंगे कि अरे सर, जंगल मैन तो जंगल में गया और उसने खुद लकड़ियां काटी और जाके उसको विलेज में बेच दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये आपका मिस्टर जंगल मैन है, ये मिस्टर टाउन मैन है, ये मिस्टर फर्नीचर है, और ये आपके कस्टमर को सही। अब आप देखिए, जो जंगल मैन था उसका जो कॉस्ट था कुछ भी नहीं था। वो सीधा जंगल में गया वहां पे, और उसने कितने की बेची लकड़ियां, 100 रुपए की, और उसको कितने की पड़ी थी, 0 उसका कॉस्ट था। तो उसने उसी लकड़ियां जो कि जंगल में बेकार थी, उसका प्राइस 100 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब दूसरे आए मिस्टर विलेज मैन, तो उन्होंने क्या किया, ये जो 100 रुपए की चीज थी, इसको उन्होंने कितने में बेचा, 500 रुपए में। और इन्होंने खरीदी कितने की थी विलेज मैन से, 100 रुपए में। तो देखिए मैंने 500 को 100 से माइनस कर दिया। इसने जो है मिस्टर विलेज मैन ने कितना वैल्यू एडिशन कर दिया लकड़ी का, 400, ठीक है। और मिस्टर विलेज मैन ने कितना किया, 100 रुपए। फिर आप देखिए मिस्टर टाउन मैन आए, उन्होंने क्या किया, मिस्टर टाउन मैन ने कितने का खरीदा था, 500 रुपए का विलेज मैन से, और उन्होंने कितने का बेचा, 1000 का। तो मैंने 1000 में से 500 रुपए जो उन्होंने खरीदा था टाउन मैन से, उसको माइनस कर दिया। तो ये जो मिस्टर टाउन मैन थे, इन्होंने उसी लकड़ी को 500 रुपए वैल्यू बढ़ा दी। और लास्ट में आए मिस्टर फर्नीचर मैन, इन्होंने तो एकदम कमाल कर दिया। इनको जो 1000 रुपए की इन्होंने चीज जो है वो मिस्टर फर्नीचर से खरीदी थी, उस 1000 रुपए को उन्होंने क्या किया, कस्टमर को कितने का बेचा, 2500 रुपए का। तो यानी 2500 इनका वैल्यू का प्राइस, प्लस इन्होंने खरीदा कितने का था, 1000 रुपए का। तो इन्होंने वैल्यू एडेड कितने की कर दी, 1500 रुपए की। तो अगर आप इसको जोड़िए, देखिए 100 प्लस 400 या 500 हो गया, प्लस 500 1000, प्लस 1500 2500। यानी जो लकड़ी जंगल में थी, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी,
हर एक प्रोडक्शन स्टेजेस पे विलेज मैन ने, टाउन मैन ने, फर्नीचर ने और कस्टमर को उस वैल्यू को कितना बढ़ा दिया, 2500 रुपये बढ़ा दिया। यानी कहना ही से हम लोग ये कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन जो मूल्य वृद्धि है उसका मतलब क्या है, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी जो भी आप वस्तु बनाते हैं उसके मूल्य में वृद्धि कर देना, वही क्या है कि आपका मूल्य वृद्धि है। अब आप यहां पे देखिए कि ये जो लकड़ी जो जंगल से काटी गई थी वो फाइनल कस्टमर को कितने की बेची गई थी, आप देखिए मैंने सर्कल किया है। मिस्टर फर्नीचर मैन ने कस्टमर को कितने की बेची, 2500 रुपए की। और आप देखिए वैल्यू एडिशन हर एक स्टेज पे कितने का हुआ, 2500 रुपए का हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू एडिशन प्रोड्यूसर करता है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं वो किसके बराबर होता है, फाइनल गुड्स के। यहाँ पे हमारी अंतिम वस्तु क्या है, वो फर्नीचर है जो कस्टमर को 2500 रुपए में बेचा गया है। और आप देखिए ये 2500 रुपए और ये 2500 रुपए, आप देखिए ये हमने मूल्य वृद्धि की हर एक स्टेज पे 2500 की, और ये फाइनल गुड्स का प्राइस 2500 रुपए। यानी क्या है, ये दोनों चीजें बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक स्टेज पे किसी भी गुड्स की जो वैल्यू ऐड होती रहती है वो आपका वैल्यू एडिड है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो 100 रुपए है ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये उत्पादन है जो विलेज मैन ने किया। 100 रुपए की उसने लकड़ी फ्री में काटी और 100 रुपए की बेच दी। दूसरे का जो उत्पादन था वो 500 रुपए का था, तीसरे का 1000 का था, चौथे का 2500 का। तो आपने क्या किया, उसके उत्पादन में से कॉस्ट को माइनस करते चले गए, तो हर एक स्तर पर क्या है, मूल्य वृद्धि आ गई। तो यही आपका वैल्यू एडिड मेथड है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इस वैल्यू एडिड मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उससे हम राष्ट्रीय आय को किस तरीके से निकालते हैं। थैंक यू।